इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब। तो इस किस्म की बातें करके ट्रेंड चला के इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। अब मुझे बताएं, मैं जो आज इनका पोस्टमार्टम कर रहा हूं, इनका मुखालिफ साफी भी नहीं कर सकता, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर सकती। और ये भी अगर मुझे ना तंग करते तो मैंने नहीं बोलना था। अब आ जाए 5 इल्मी पॉइंट्स जो इसको मैं रिबटल करूंगा। 5 तो मैंने बताया कॉमन पॉइंट्स, अब 5 इल्मी पॉइंट्स रिबटल करने के लिए। नंबर 1, ये ट्रेंड खुद साख्ता था अपने पर्सनल गेंस के लिए या शैतान के हत्थे चढ़कर, क्योंकि वीडियो थी ये जुलाई 2024 की और इसे इन्होंने जोड़ा 26 नवंबर के वाकये के साथ। 26 नवंबर से 4 महीने पुरानी वीडियो थी और कहते हैं जी इंजीनियर साहब 2.0 बन के लॉन्च हुए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। कौन कह रहे हैं? जो खुद तनख्वाहदार है। और जिसने ये वीडियो अपलोड की थी वो पता है कौन है? नादिर बलोच, हमारे दोस्त हैं, सहाफी हैं। पहला क्लिप उन्होंने ट्वीट किया था, उससे इन सब लोगों ने व्लॉग बनाए। ये मुझे नहीं पता था। मैंने जब इमरान रियाज खान साहब से रब्ता किया तो उनके असिस्टेंट दोस्त जुनेद साहब जो है, जुनेद सलीम नहीं एक और जुनेद, मैंने कहा मुझे वो क्लिप चाहिए। उन्होंने ढूंढ के मुझे वो क्लिप भेजा। फिर मैंने कंफर्म किया वाकई लोगों ने उसी क्लिप को चला के व्लॉग। मैंने सीधा फोन खटकाया नादिर बलोच को। मैंने कहा नादिर भाई ये आपने क्या हरकत की है? कहते हैं इंजीनियर साहब मेरे पास वो आया था, मैंने चढ़ा दिया। मैंने कहा उसमें देखा आपने 6 कटिंग है, सिर्फ एक तरफ की बात बयान हुई है, दूसरी तरफ की हुई नहीं हुई। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आपका दिमाग नहीं काम किया, आपके पास मेरा नंबर सेव है, एक फोन कॉल पे मैं अवेलेबल था। कहते हैं इंजीनियर साहब मुझे माफ कर दें, माजरत, मैं पूरी वीडियो चढ़ाऊंगा और माजरत भी कर दूंगा। आजकल वो हम न्यूज में प्रोड्यूसर है। मैंने उनको ऑफर की कि आप आ जाएं एकेडमी। वैसे तो लोग हमसे पॉडकास्ट मांगते हैं तो हमने लाइन में लगाए हैं, आपको मैं दे दूंगा, आके आप हमारे साथ बैठ के मुझसे ये बात कर सकते हैं। कहते हैं इंजीनियर साहब मैंने वो पूरी वीडियो 1.5 घंटे की देख ली है, ये इस तरह नहीं था, ये आपके साथ ज्यादती हुई है, मैं माजरत करता हूं। नादिर बलोच ने तो मुझसे की है माजरत, कम से कम मेरी को 4 दफा उसके बाद उनसे बात हो चुकी है। और मैंने उनको कई एक नसीहतें की कि आपने इस तरह नहीं बनना कि कभी आप एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने और बाद में आपको ये नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं इंजीनियर साहब हम आपकी इस नसीहत पे पहले से ही अमल कर रहे हैं, हमें भी इस बात का पता है। इल्मी पॉइंट नंबर 2, पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं या उनके सपोर्टर्स, उनका शिकवा जो मुझसे था कि मैंने खान साहब से मुतालिक जो चीजें थी उनके ऊपर बयान नहीं किया, वो भी अपनी मौत मर गया। जाएं यूट्यूब पे जाके लिखें, 9 मई के ऊपर मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। एक नहीं, उस रात कोई वीडियो आ गई थी, लाखों लोग देख चुके थे। जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर के साथ मैंने कहा था कि अगर तुम फैज हमीद को और भाजपा को सजा नहीं दे सकते तो पीटीआई वालों को अंदर ना करना। ये मैं बात कर रहा था। कहते हैं इंजीनियर साहब बदल गए। इंजीनियर साहब नहीं बदले, तुम लोग बदले हो। पहले मुतीउल्लाह जान को गालियां निकालते थे, अब कह रहे हो वो बड़ा अच्छा साफी है, आमिर मीर बड़ा अच्छा साफी है। हम तो शुरू से तारीफ कर रहे थे, 2016 से कर रहे थे, बाकी इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह। 26 नवंबर उसके ऊपर जो नमाजी को इन्होंने फेंका, उसके ऊपर मैंने सख्त वीडियो रिकॉर्ड करवाई। अच्छा, एक नहीं कई वीडियोस हैं मिसिंग पर्संस के ऊपर, खान साहब पे कातलाना अटैक हुआ उसके ऊपर, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर मैंने कहा कि 2018 से ज्यादा मुतनाजा इलेक्शंस हैं 2024 के, और मैं क्या करूं? तनख्वाहें तुम लोगों ने खाई है, काम हमसे लेना चाहते हो। ये मैं पीटीआई के यूट्यूबर्स को कह रहा हूं, ना तुम्हारे लिए कभी काम किया है, ना उनके लिए कभी काम किया, ना आंदा करेंगे। इल्मी पॉइंट नंबर 3, वो जो कटा हुआ क्लिप है जो नादिर भाई ने मुझसे माजरत कर ली कि मुझसे गलती से अपलोड हो गया और बाकी लोगों ने व्लॉग्स किए, वो टीसीएम के जो तलहा अहद भाई हैं उनके अपने ऑफिशियल चैनल पे रखा है। ऑलमोस्ट 2.25 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। आप उसको खुद देखें, 1.5 घंटे की वो वीडियो है। उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो इन्होंने काट के वो वीडियो अपलोड की थी ना, मैं वो पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस करूंगा। वो पूरी की पूरी वीडियो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी। उसमें मैंने आसमा जहांगीर की तारीफ की है। आसमा जहांगीर वो औरत है, उसकी तारीफ करने से अयूब खान से लेकर ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक लोग अपनी कब्र में भी कांप उठते हैं, इतनी वो नफरत करते हैं आसमा जहांगीर से। हामिद मीर साहब की मैंने तारीफ की मिसिंग पर्सन के एतबार से, वो उन्होंने काट दी बीच में से। और मैंने टीएलपी को भी कहा कि ये भी एसेट है, कम से कम वोट के सिलसिले में आए हुए हैं, इन्होंने हथियार नहीं उठाए हुए टीटीपी की तरह। मौलाना फजल रहमान साहब की उसमें तारीफ की हुई, जो आजकल इनके इमाम भी है। हाँ है ना इमाम। अचकजई की नकलें मुंह पे चादर फेर के कौन उतारता था कंटेनर के ऊपर? आज अचकजई साहब इमाम है, तो क्या अचकजई ने अपना किबला बदला है? नहीं, इन्होंने बदला है। तो अच्छा चलो आप मानो कि उस वक्त अचकजई को जो ये कहते थे, किसके कहने पे कहते थे? सच सच बता दो, उसके ऊपर भी एक ट्वीट कर दो, बताओ सच सच किसके कहने पे तुम आलाकार बने हुए थे? अब ये ना कहना कि बाकी भी आलाकार थे। ना 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 ना, तुम्हें हमने महात्मा माना था कि तुम बाकियों की तरह नहीं हो, तुम भी ही निकला। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं इंजीनियर साहब बाकियों को मौका दिया, खान को भी दे दे। हाय हाय हाय, खान को मैंने मौका देना है, तुमने तो हमें बताया था ये वैसा नहीं है। तो फिर हमारी बात को हजम करो कि एक कुत्ता रोस्ट है, दूसरा बिल्ली रोस्ट है दोनों ही राम। इस तरह ना करो। एक गरीब तो बदतमीज खुद किसी ग्राउंड के ऊपर खड़े नहीं है और लोगों के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं आप लोग। तो वो आप पूरी वीडियो देखें, क्लिप्स कटे हुए हैं, वो सिर्फ मैं हाइलाइट्स उसकी चलाऊं ना तो आपको अंदाजा होगा। हत्ता के तलहा भाई एंड पे कहते हैं ओली भाई एस्टैब्लिशमेंट के बारे में इस तरह कुछ आपने बोल दिया है, तो अब एंड पे आप आसिम मुनीर साहब को डायरेक्टली कोई मैसेज दे दें
तो मैंने उसमें वो मैसेज दिया 9 मई के ऊपर, उसमें मैं बोला, और मैंने उसमें सिटिंग आर्मी चीफ को यह कहा कि आखिरत की फिक्र करें, जो बेगुनाह लोग पकड़े हुए उन्हें छोड़ें, 1 साल से उनकी डेट्स नहीं लग रही हैं, आप अल्लाह को जवाब देंगे। और मैंने वो जुमला रिपीट किया जो पीटीए वाले कहते हैं इंजीनियर साहब का पहले और कोई किबला था, अब बदल गया, काबे की छत वाला जुमला इस टीसीएम की पॉडकास्ट में भी है। लो सामो, एंड में मैंने कहा कि आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस नवाज शरीफ, इमरान खान, ये सब के सब लोग काबे की छत पर खड़े होकर माफी मांगे। इस मामले में पहले नंबर पे फौज का काम है कि वो अपनी परसेप्शन को दुरुस्त करे और अपने पुराने गुनाहों से माफी मांगे पब्लिकली। फौज को भी मानना होगा कि ज़ियाउल हक भी गलत करता रहा, मुशर्रफ भी गलत करता रहा, बाजवा साहब भी गलत करते रहे, फैज हमीद भी गलत करता रहा, और हमसे भी इस मामले में ज्यादती होगी। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे हम आगे जा नहीं सकते। आई थिंक ये प्रॉब्ली पहली कॉन्वर्सेशन है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। लास्टली जनरल आसिम के लिए अगर आप एक मैसेज दें, और लेट्स से वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? इसके लिए भाई फिर काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहां क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर कोई आगे मामला चल सकता है। अदरवाइज तो मुझे तो नजर आ रहा है कि मामला कोई ज्यादा बेहतरी की तरफ इतनी आसानी से नहीं आएंगे। डॉन लीग पहले प्राइम मिनिस्टर को फारिग करवाते हैं, बाद में डॉन लीग कहते हैं ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी है। तो यार आप लोग मुखलिस नहीं, गांधी साहब हमारे उस्ताद हैं, हमें उनसे अकायद में इख्तिलाफ है, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि अगर हमने इखलास के साथ कोई भी सिस्टम यहां पे नाफिज कर दिया होता, इस्लामिक नॉन इस्लामिक है जो भी दुनिया में, इखलास के साथ उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते रहा, तो आज हमारी हालत ना होती। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं इंजीनियर साहब ने सिर्फ खान साहब से माफी मंगवाई है। झूठ बोला है तुमने, उसी पॉडकास्ट में मैंने सबसे माफी मांगने का कहा है। देख लें कितना बड़ा ब्लंडर इन लोगों से हुआ है। इन लोगों ने पता क्या किया? जिस तरह कोई यहूदी मुझे आके कहे ना कि इंजीनियर साहब आपके कुरान को हम क्या पढ़ें, कुरान हकीम में तो तुम्हारे रब ने हमें फिटकारे हुए बंदर कहा है, आज की डेट में डिजिटल बंदर, नई टर्म ले जाओ, फिटकारे हुए बंदर। जाहिर भी फिटकारे गए ना, पहले तो 5th जनरेशन वार लड़ रहे थे, अब इनके खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी होगी। यहूदी अगर मुझसे कोई आगे बात करे तो मैं उसे क्या कहूंगा? रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये उसमें सिर्फ लिखा हुआ है, मैं उसे बताऊंगा भाई कुरान में ये लिखा हुआ है वाकई जो तुम कह रहे हो। कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन खासिईन, हमने फरमाया कि तुम फिटकारे हुए बंदर बन जाओ, यानी डिजिटल बंदर। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, क्योंकि असहाबे सब्त थे ये, जिन्होंने मछली के शिकार के बारे में हद से तजावुज किया, उनको अल्लाह ने बंदर बनाया था। तस्वीर का दूसरा रुख यह है, या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ औलादे याकूब, बनी इसराइल, याद करो मेरे उस एहसान को जो मैंने तुम पर किया, तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। तो मैं कहूंगा कि डिजिटल बंदरों, यहूदियों, किसी जमाने में तुम अल्लाह के लाडले थे। सूरतुल बकरा में 2 दफा यह आयत आई है, लेकिन जब तुमने नाफरमानी की फिर तुम डिजिटल बंदर बन गए, फिटकारे हुए बंदर। तो ये बात कंप्लीट होगी ना। अब पॉडकास्ट में से एक क्लिप काटा और ट्रेंड चला दिया, दूसरी बात काटी नहीं। कुरान हकीम में से भी मैं एक क्लिप काटूं, कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन खासिईन, और यहूदियों के खिलाफ क्लिप चढ़ा दूं? नहीं, दूसरा भी है, व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ये मैंने छोटी सी मिसाल दी आपको पता है ना, मैं तो दस है कि बनु उमैया दी चालां जितने खत्म होंगी तो मेरी एक स्टार्ट होती है। मैं और भी मिसाल दे सकता, लेकिन एक ही इज़्म कर लो ना, काफी है इंशाल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 4 वो है सोशल मीडिया जो गाइडेड लोग हैं इनके, उन्होंने 5 बड़ी चीजें मेरी इसमें पकड़ी हैं, और वो भी डिसीव होने की वजह से जो इमरान रियाज खान साहब ने अपलोड की, बाकी तो सारी फजूल है, उनको खुद ही पता चल गया कि फजूल है। 5 कौन सी थी? नंबर 1, उन्होंने कहा काबे की छत वाला बयान जो है वो पुराना था, नया, तो अब पता चल गया टीसीएम की पॉडकास्ट में भी काबे की छत वाला बयान है, ये झूठ पकड़ा गया। नंबर 2, उन्होंने कहा आपने इमरान खान से माफी का मुतालबा किया, बाकियों से क्यों नहीं किया? झूठ। उसी टीसीएम की पॉडकास्ट में मैंने तो आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, नवाज शरीफ को, इमरान खान को मेंशन करके कहा कि तुम सब काबे की छत पर खड़े हो और कौम से माफी मांगो अपने पुराने गुनाहों के ऊपर। ठीक है। तीसरा, यह बड़ा डंग मारा है इमरान रियाज ने अपनी बेवकूफी में, कहते जी इंजीनियर साहब खान साहब के करैक्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं। उस पॉडकास्ट में कह रहे हैं ना तो इसका माजी पता और ना पता मुस्तकबिल, तो इंजीनियर साहब अल्लाह का और उसका अपना मामला है, उसने कब कहा मैं पारसा हूं। अब ये जो भी सुनता है वो कहते हैं वाकई यार इंजीनियर साहब ने तो जातियात के ऊपर हमला किया। अल्लाह के बंदो, मैं तो अपने मुखालफीन की भी जातियात पे हमला नहीं करता, हालांकि मेरे कई मुखालफीन ऐसे हैं जिनकी जाती बातें मुझे पता है। बेशर्मो उसको सुनते। मैंने पॉलिटिकल किरदार की बात की थी कि इनके बाजी का नहीं पता, पहले तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में थे। अब ये नहीं कह रहे मैं पावर से आऊंगा, ये कहते हैं कि मुझे बिठाओ, इनको उठाओ और खत लिख लें आर्मी चीफ को, ये तो बाद में खत लिखे, तो मुझे नहीं पता इनका मुस्तकबिल क्या होगा कि ये यू टर्न बहुत लेते हैं। इसको इमरान रियाज ने कहा कि मैं खान साहब के जाती किरदार पे बात कर रहा हूं। कितनी बड़ी ये 2 नंबरी है, लेकिन मैं तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। आजकल वैसे ही तुम्हें मुश्किल वक्त है कि ठीक है शैतान कहते चढ़ के तुमने ये बात की, लेकिन अब पूरी वीडियो के बाद माफी मांगो। अगली वीडियो में आके मासूम सा जुमला बोल रहा है, हाँ मुझे पता चला ये पुरानी वीडियो है, तो तेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया। तूने तो 26 नवंबर के ऊपर लगाया था कि उसके बाद लॉन्च हुआ है, और ये 26 नवंबर से 4 महीने पहले की वीडियो है, तेरा प्रोग्राम बढ़ गया। माफी मांग मुझसे, झूठ बोला तूने। हाँ पता चला इज्जत केस नहीं, 9 मई पे बोला, मिसिंग पर्सन पे बोला, जो तूने मिसिंग करवाए थे फैज हमीद के साथ मिलकर, और आलाकार उस वक्त बना हुआ था, उस पर भी बोला। कातलाना हमले के ऊपर मेरी वीडियो आई, 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर आई, और जिन मौलवियों के तुम यूं जाके हाथ चूमते हो ना, तारिक जमील के और बाकियों के, उन्होंने तो एक जुमला भी नहीं बोला।
तारिक जमील के खिलाफ भी कोई क्लिप बनाना इमरान रियाज, तो फिर मुझे तो वसवसा आएगा कि तुम्हें लोग भगोड़ा कह रहे थे तो तुमने तवज्जो हटाने के लिए 7 महीना पुराना क्लिप काट के तो तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की। तुमने क्या समझा कि मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह तुम भी हो, तुम्हारा बड़ा मर जाएगा, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये मैं तुम लोगों को आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी खत्म नबूवत की बरकत से, ये एक मजहबी प्लेटफॉर्म है, ये खत्म होने वाली नहीं इंशाअल्लाह ताला। तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? और हमारे जितने स्टूडेंट्स इनके हत्थे चढ़कर इस वीडियो के बाद भी अहलकार बन रहे हैं, तो मैं उनसे ऐलान बरात करूंगा अगर कोई है। वैसे तो ऐसे नहीं होंगे, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये याद रखे कि मैं उन्हें क़यामत वाले दिन भी माफ नहीं करूंगा इस झूठ के ऊपर। और बाज तो ऐसे बेशर्म होते हैं कट्टर किस्म के, पूरी बात सुन के भी उनका दिल नहीं मानता। और भाई दिल तो मेरा भी नहीं मानता था, बरेलवी गलत निकले। मैंने 2002 में खिलाफे काबा को पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बरेलवी मारना। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बरेलवी छोड़ता, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि फ्रॉड है, तुम्हें पता चल गया कि फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है ये, जितनी बातें इसने की। और चौथी बात, 3 तो मैंने आपको बता दी, इसमें चौथी बात इसने की डिजिटल दहशतगर्दी, ये टर्म वो उनकी यूज कर रहा है। तुम 5th जनरेशन वार की, फैज हमीद की जब टर्म यूज करते थे, तुम लोगों ने हजारों ISPR में बंदे भर्ती किए। उस वक्त कहते थे कि जी नून लीग को इंडिया वाले फंडिंग करते हैं। TLP के बारे में हेडलाइन फवाद चौधरी की आई थी जियो पे 9 वाली कि जी पता चला है कि इतने लाख अकाउंट जो है वो इंडिया से TLP को सपोर्ट कर रहे हैं, ये डिजिटल दहशतगर्द है, फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि उस वक्त TLP के साथ ज्यादती भी हो रही थी, साद रिजवी को ना हक पकड़ा हुआ था और मैंने मुखालफत की थी। चले आज मैं आपको तीसरी बात बताऊं। जब फैज हमीद साहब DGISI थे, उस वक्त हमारे यहां जेल में एक नया ISI का कर्नल आया, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट हूं इंजीनियर साहब का, मेरी वाइफ भी, तो मैं मिलना चाहता हूं। हमने मीटिंग रख ली, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, मिले वो इस जरिए से। ये खान साहब जब वजीर आजम थे उस दौर की बात करते करते मुझे कहते हैं वो कि इंजीनियर साहब ये TLP के बारे में आपकी क्या राय है? हालांकि TLP ने मेरे पे मर्डर अटेम्प्ट करवाए हुए थे, उस वक्त तक 2 मर्डर अटेम्प्ट तो हो चुके हुए थे, एक तो कंफर्म था, दूसरा मुझे याद नहीं कि हुआ था या नहीं हुआ था। मैंने कहा जी TLP पे बंदी लगाना गलत है, साद रिजवी को छोड़ना चाहिए। कहते हैं आप बात करें? मैंने कहा बिल्कुल, पॉलिटिकल जमात है, आप आइन को नहीं तोड़ सकते। फिर मैंने कहा यार फैज हमीद साहब को कहना कि आपके भाई के बारे में बड़ी शिकायतें हैं कि वो जमीनों पे इस तरह कब्जे करता है, इस तरह फौज की बदनामी हो रही है, तो आप जरा अपने घर की भी सफाई करें। ये फैज हमीद जब आप समझ लें अनडिक्लेयर फिरौन था यहां का, तो मैं उसके कर्नल को ये बात कर रहा हूं। कहते हैं इंजीनियर साहब जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लॉन्च हुए हुए, और ये लोग हर वक्त उसकी तनख्वाही खाते फिरते थे, बातें मुझे करते हैं। ये 4 इतराज। 5वां उसने कहा कि जी इंजीनियर साहब जो है नून लीग की जुबान बोल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं। ये 5वां। इसी के ऊपर मैंने अगला इल्मी पॉइंट अलग से डिस्कस करना है। इल्मी पॉइंट नंबर 5, 2013 के इलेक्शन में मैंने खान साहब को ना सिर्फ वोट डाली बल्कि हजारों लोगों से डलवाई। 2013 में 2014 में एक कंटेनर पे चढ़ गए एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे। ज़ाहिर जनरल पाशा साहब ने कहा कि आपको हम लॉन्च करते हैं, इंशाल्लाह ताला आप जीतेंगे। 2014 में ये जब धरनों में आए तो मैंने PTI को खैर बात कह दिया। मैंने कहा यार ये एस्टैब्लिशमेंट के अहलकार बन गए, अब एस्टैब्लिशमेंट इसे यूज करेगी और टिश्यू पेपर की तरफ फेंकेगी। मुझे 2014 में पता चला, खान को तो 2022 में पता चला ना कि मैं टिश्यू पेपर बन गया हूं, मुझे 2014 में पता चल गया। तो ये मुझे कह रहे हैं कि मैं उनका बंदा हूं। उसके बाद 2017 में मुझ पर एक झूठा केस बनाया कि जी ये दहशतगर्द यहां से भर्ती करके अफगानिस्तान भेजता है। वो इसलिए कि यहां पे जो एजेंसियों का बंदा था वो कट्टर बरेलवी था, उसने एक झूठी रिपोर्ट लिख दी। हमारे ऑफिस में गई, उन्होंने कहा इंजीनियर साहब आप रिटायरमेंट ले लें। मैं कहा ना, इल्जाम लाना जे ओ लाओ जेड़ा मैं मन्ना भी, मेरे ऊपर आपने बनो उमैया के हमायती होने का इल्जाम लगा दिया। मैं तो देवबंदियत को मानता ही नहीं हूं, तो मैंने वहां क्यों बंदे भर्ती करके भेजने हैं? हुआ यह था कि हमारे लेक्चर्स में एक स्टूडेंट बैठता था, वो चला गया था उस वक्त अफगानिस्तान, और वहां वो मारा गया। पता चला जी वो हमारे दर्स में आके बैठता था, तो मेरा क्या लेना देना भाई, मेरे दर्स में तो हर तरह के लोग आते हैं। तो उसने रिपोर्ट बना के भेज दी। मैं पीछे नहीं हटा, मैंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा किया। 1 साल तक बेइज्जत होते रहे। ये सारे रियासती इदारों के लोग आते थे, शौकत सिद्दीकी साहब इनको आड़े हाथों लेते थे, इसलिए तो बाद में निकाल भी दिया ना उनको। जब बिल्कुल फैसला होने के करीब था, उस वक्त शौकत सिद्दीकी साहब ने वो तकरीर मशहूर जमाना कर दी। सिद्दीकी साहब के पीछे आगे अतर मिनल्ला साहब। अतर मिनल्ला है ही बंदा फैज हमीद का था, आजकल नजरियाती है मैं मानता हूं, लेकिन पुराने गुनाहों से तौबा मांग। अतर मिनल्ला तेरे पास मेरा केस लगा था, इसने दूसरी पेशी पे सारे केसेस फारिग कर दिए जी, फौज के केसेस हम सुन ही नहीं सकते। फिर मैंने इसको अपील की, सुप्रीम कोर्ट में करनी थी, वहां हमने अप्लाई किया। आपको मैं हैरान कौन बात बताऊं कि वकील भी डरते हैं इनके खिलाफ केस लेते हुए, रियासतीदारों के खिलाफ। खैर वो बड़ी मुश्किल से एक वकील अरेंज किया। इस दौरान हमारी दावत का इतना कदकाठ फैल गया, तो मुझे काफी लोगों ने मशवरा दिया कि आप ना रिटायरमेंट ले ही ले, जब ऑफर कर रहे हैं, वो कौन सा आपको जॉब से निकाल रहे हैं। तो मैंने अपनी लाइफ स्टोरी में रिकॉर्ड करवाया, चूंकि आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा हमें तो नहीं पता जी इसको क्यों निकाला गया। इस बात से निकाला गया कि तुसी लोग बैठे सो बिच, हूं तौबा कर लीजिए मैं मन्ना, लेकिन तुहाडे वड्डे तू बैठे सब। लेकिन आखिरी वक्त तक मैंने कोशिश की, फिर आके अल्टीमेटली मैंने 2019-20 में रिटायरमेंट ले ली। मुझे पैसे भी कटे मिल गए जो थे, रिटायरमेंट उन्होंने मुझे पहले दी हुई थी, लेकिन मैं कह रहा था इस तरीके से मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, कुछ जेन्युइन चीज है तो वो बताओ। इस तरह तो तुम मुझे डिफेम कर रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर मैं एक मजहबी प्लेटफॉर्म उससे पहले से लेके चल रहा हूं। मैं जॉब के दौरान पैरेलल में 9-10 साल की दावत का काम करता रहा हूं, मैं अभी भी चाहता था कि वैसे ही करूं। खैर ये उसकी स्टोरी थी।
ये नवाज शरीफ साहब के दौर की बात है। उसके बाद खान साहब आए, मैंने इनको भी खत लिखा, लेकिन ज़ाहिर ये लोग डरते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्टीमेटली ये मामला मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में तो बेहतर हो गया, कुब्बे नु लत पई होता कुब निकल गया। हाँ, 2017 में जब इन्होंने मेरे पे केस बनाया था, उस वक्त हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख थे, आज देख ले 30 लाख है। और दुनिया की कोई मस्जिद नहीं जहां पे ऑथेंटिक रिलीजियस प्लेटफॉर्म के तौर पे हमारे प्लेटफॉर्म को ना माना जाता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। प्रेगनेंसी की तकलीफ काट कर अल्लाह ताला एक प्यारा सा बच्चा देता है औरत को, लेकिन तकलीफ काटनी पड़ती है। मैंने भी बड़ी तकलीफें काटी है, मैं सारी तो बयान भी नहीं करता, हमारे साथियों को भी पता है, इनको भी मेरी वजह से तकलीफ काटनी पड़ी है। और अभी भी हम ज़ाहिर है एक अंडर थ्रेट जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे टीम मेंबर्स भी, उनकी फैमिलीज भी, हम लोग भी। अल्लाह से हमने अजर लेना, ये कोई इतना आसान नहीं है। काफरों के मुल्क में दीन पे बात करना आसान है, मुसलमानों के मुल्क में बैठ के बड़ा मुश्किल है। ये आप लोगों को पता है, हर स्टूडेंट को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। आप लोगों पे इतने गुस्से हैं कि आपके खिलाफ जुम्मे पढ़ाए जा रहे हैं, तो मेरे बारे में तो सारा गुस्सा आप जमा कर लेना। एक्सिस ऑफ ईवल तो बड़े समझते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब ने हमारा सियासी मजहब इख्तियार किया है, हमने खान साहब का मजहब नहीं इख्तियार किया। खान साहब को अब समझ आई है, काश अभी मजीद उनको समझ आ जाए कि फौज को खत नहीं लिखने, अवाम से रब्ता रखना है। फौज के जरिए आएंगे, फिर वो आपको फेंक देंगे। रहा हमारा मामला, तो आज का जो आपके रूह रवान है, मुतीउल्लाह जान, एजाज सैयद और असद अली तूर, उनसे पूछ लें कि मैं क्या हूं, वो आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। ले जी, ये तो हमारी गुफ्तगू कंक्लूड हुई, 5 इल्मी पॉइंट। अब मैंने इसको 10-15 मिनट में कंक्लूड करना है, लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। अच्छा मेरे भाइयों, आज से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले की बात है, हामिद मीर साहब ने हाफिज़हुल्लाह ताला इमरान रियाज हाफिज़हुल्लाह ताला की एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो काट के ना शेयर करवा दी धरनों से मुतालिक, कि देखो पहले ये बात करता था, अब ये बात करता है। हालांकि वो उस तरह नहीं थी, हामिद मीर साहब की गलती थी। फिर इन्होंने गुस्से में भरा हुआ व्लॉग किया इमरान रियाज ने, कि हामिद मीर जो है अपने आप को इतना बड़ा जर्नलिस्ट कहता है, इसने मेरे साथ ये किया। और आज देखें, इसने भी वही काम मेरे साथ किया। कहां की बात उठा के किस तरीके से उसे फिट की, और फिर एंड पे मासूम सी शक्ल बनाई। नहीं, वो इंजीनियर साहब के नजरियात तो वही है। नजरियात को छोड़, पहले तू माफी मांग। तूने कहा 26 नवंबर के बाद ये लॉन्च हुआ है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया बकौल शेर अफजल मरवत साहब के। उसके बाद जो जो इल्जाम लगाए वो सब झूठ निकले। मैं 9 मई पे बोला हूं, मैं 26 नवंबर पे बोला हूं, मैं कातलाना हमले पर बोला, मैं मिसिंग पर्सन पे बोला, मैं 8 फरवरी के इलेक्शन पे बोला, ये सारे के सारे इद्दत केस पे बोला। इद्दत पे तो मैं पूरा डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि आप ये हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, इस किस्म के केसेस। उसकी प्रोसीडिंग मुझे तो बाकायदा, मैंने एजाज सैयद साहब से बात की, उन्होंने अपने एक दोस्त से मुझे पूरा वो फैसला लेके दिया जो जज ने लिखा था। उसमें इतनी गलीज गुफ्तगू थी, अल्लाह का शुक्र है अंग्रेजी में थी। हाँ, पाकिस्तानियों को शुक्र है अंग्रेजी नहीं आती और गोरों को उर्दू नहीं आती, तो गोरों के हाथ को चढ़ गया ना अंग्रेजी वाला फैसला। तो वो मैंने सब कुछ उसको कहा कि ये गलत है। फिर मेरे पे इल्जाम ये कि मैं आलेकार बनाऊं। मेरे ख्याल में मैं काफी बोल चुका हूं, इसको अब कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो इस तरह एक क्लिप चला, वहां सारे स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब के थे। यार, हमारे किसी स्टूडेंट ने तुम्हें मत नहीं दिया कि ये क्लिप कटा हुआ है और ये कितना पुराना है, और तुमने पकड़े पूरा व्लॉग बना दिया। अब शुक्र है समझ आ गई है, तो मैं अखलाकन ये समझता हूं कि आपको माजरत करनी चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब ने, जुनैद सलीम साहब ने, और आपने भी किसी हद तक अपने नजरियात पे कायम रहते हुए शर्मिंदगी का तो इजहार किया कि ये इस तरह नहीं था, ऐसे था। अभी भी आपके काफी डाउट्स बाकी हैं, वो इंशाल्लाह जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी उसके बाद वो डाउट्स निकल जाएंगे आपके इंशाल्लाह ताला। आज के दिन मैं इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और उनके उस्ताद आफ्ताब इकबाल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है और दोनों मुझे दीन के रिश्ते में उस्ताद मानते हैं। लिहाजा अब ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं उन्हें स्टूडेंट्स की तरह ही डील करूंगा। और इनको मैं कतन नहीं कहूंगा कि इन्होंने एक लीडर की मोहब्बत में मुझ पर इस तरह एलिगेशन लगाए, अनजाने में हो गया। इंसान है, गलती खा जाता है। आज की वीडियो में मैं इन दोनों को, और उसमें भी खुसूसन आफ्ताब इकबाल साहब की वसातत से, उनके शागिर्द हैं इमरान रियाज खान साहब, उनको भी ऑफर दे रहा हूं। और ये ऑफर उन्होंने खुद ही कर दी, करामत जाहिर हुई। मैंने तो पहले ही इरादा कर दिया था कि मैं ऑफर रखूंगा ये, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर साहब लाइव आ जाएं, स्काइप पे, जूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल जी, कबूल है। और नसी होना, हाँ नसी होना। इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने बड़े से लिखवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि इनका बड़ा मैं हूं। इन्होंने खुद माना कि स्टूडेंट्स हैं, नमाजें हमने इनकी वजह से शुरू की। इमरान रियाज ने कहा तो ये तो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना। तो स्टूडेंट्स के साथ मैं शाहिद और बिलाल के चैनल पे बात करता हूं। तो शाहिद और बिलाल का चैनल पिछले 3 साल से रोजाना लाइव इशा के बाद 1.5 घंटा चलता है। किसी दिन आप तशरीफ लाएं, टाइम ले लें, बात कर लें। हमारे अकेडमी का नंबर भी है 032159000162, जिसपे मैं आप लोगों से राब्ते पे रहता हूं। ऑडियो मैसेज हमारे व्हाट्सएप के जरिए तबादला ख्याल होता रहता है, उस पर आप राब्ता करें, कोई टाइम रख लें, वो चलेगा लाइव। हाँ, कोई कटिंग नहीं होगी। आप लोगों ने जितने दावे किए हैं, या तो इस पे मुझसे माफी मांगेंगे, और अगर आप कायम हैं, ठीक है, सिर्फ इतनी माफी नहीं कि हमें आप पता चला वीडियो पुरानी थी। नहीं नहीं नहीं, वीडियो में जो आपने जमात लगाया वो भी वैसे नहीं है, क्योंकि आपने कटिंग वाली वीडियो देखी है। मैंने जो पूरी वीडियो कहते पूरी भी देख ली है, पूरी भी अगर देखिए ना अपना चश्मा लगा के भाई, तो आपको तो वही नजर आएगा ना। मैंने बात की थी खान साहब के सियासी किरदार की, यू टर्न की, आपने उनको जाती किरदार बना दिया।
तो कितना बड़ा इल्जाम है। ये तो बड़ी गिरी हुई हरकत है कि अगर मैं किसी के जाती किरदार पे इस तरीके से बोल रहा हूं। और मैं बोला भी नहीं था। आपने कहा कि पहले ये कहता था काबे की छत, अब नहीं कहता। उसी में मैंने काबे की छत पे आपके बड़े को भी चढ़ाया है, नून लीग के बड़े को भी चढ़ाया है, आर्मी चीफ को भी और चीफ जस्टिस को भी। ये भी आपका झूठ निकला। तो भाई अब ऑफर भी आपने की थी, मैंने खुद लगानी थी, लेकिन ये तो करामत हो गई ना। आप अगर अपनी ऑफर से अब भागते हैं, आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज ये दोनों इकट्ठे हैं, ये उस्ताद शागिर्द हैं, या इमरान रियाज साहब नहीं बैठते, तो फिर हम कहने पर मजबूर होंगे कि गलविच कोई हो रहा है। अभी तक मैं उसने जन रख लेता हूं। मैं नहीं कहता कि इनको लोग भगोड़ा कह रहे थे, उसकी वजह से इन्होंने रुख बदला। मैं नहीं ये कहता, मैं उसने जन रखता हूं कि डिसीव हुए। लेकिन ये ऑफर खुद की आपके उस्ताद ने और आपको मेरी तरफ से है। आफ्ताब इकबाल साहब बीच में बेशक एंकर बन जाए, इमरान रियाज जितने उन्होंने जुमले बोले एक एक करके बोले और वो टीसीएम की पॉडकास्ट लगाएं। पहले तो माफी मांगे ना कि 7 महीने पुरानी थी, मैंने इसे 26 नवंबर के साथ लेट गलत किया क्योंकि उससे भी ये 4 महीने पहले की थी। और ये भी माने कि ये पूरी की पूरी पॉडकास्ट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी। मैं तो तुमसे गिला कर रहा था कि तुम भी आलेकार बने और आज निकल के तो फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हो। तुम लोग बेनिफिशियरी हो इनके। बाद में ये कह रहा था, इसने उलट के मेरे सामने रख दी। तो ये एक एक चलाओ वीडियो, साबित करो। मैं अपने 30 लाख जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं और इनडायरेक्ट करोड़ों स्टूडेंट्स के सामने इस वीडियो में कह रहा हूं कि मैं वीडियो में लाइव माफी मांगूंगा अगर बात वो वैसे निकली जिस तरह तुम कह रहे हो। ठीक है ना जी, इससे बड़ी कोई ऑफर हो सकती है? अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूं और पीटीआई के ब्लाइंड फॉलोअर्स को, अगर ये इस ऑफर से भागते हैं जो ये खुद भी दे चुके हैं और मेरी तरफ से, तो आपने समझ लेना है कि सब कुछ इन्होंने व्यूज की खातिर किया या अपनी पार्टी की मोहब्बत में किया। लेकिन अभी नहीं समझना आपने, इन्होंने तो पहले रिक्रूट कर लिया था ना, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया। ठीक है, वो तो आज मैंने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। अब मैं इनको तैयारी का भी वक्त देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अगले इतवार आ जाए, टाइम क्या मत तक जाए, एक एक झूठ अपना साबित करो। अदरवाइज आप लोगों ने अपनी दुनिया भी खराब की, अपनी आखिरत भी बर्बाद की। अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि अखलाकन मैं माफ करूंगा, यह हुकूकुल इबाद का मामला है। तैयारी करो, जिसनु रुला सकते हो ना रुलाओ। आपके आदिल राजा ने कहा था इंजीनियर साहब को बुला के ओहदा ऑफर किया गया, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब देखे कहते हैं हमें पता चला इंजीनियर साहब पे कातिलाना हमला होने वाला था, तो एजेंसियों ने रोक दिया। उसकी खिदमत में एजेंसियों ने कहां से रोका? 7 दफा तो हो चुका है। ये रोकने जोगे होते तो बाहर पकड़ते। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सिक्योरिटी होती है, इन्होंने तो हमें दी हुई है। अदरवाइज हमारी अपनी सिक्योरिटी है जो इन मामलात को देख रही होती है। तो वो इंजीनियर साहब को फाइलें दिखाएगी, और यार मैं कोई इमरान रियाज है जो फाइलें दिखाएंगे, इन्हें खुद से बात कर दिया। तो अगर आप वाकई साफी हैं तो इस चीज का सबूत दें, अदरवाइज फिर माफी मांगे। अगर सबूत नहीं आपके पास तो आप मेरी गुफ्तगू में से ही साबित करते हैं। मैं उसमें आसमा जहांगीर की तारीफ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं माफी मांगनी चाहिए आसमा जहांगीर से भी, अहमद मीर से भी। जब ये बोला करते थे तो ये लोग उनको कहते थे गद्दार वतन, और उन कहने वालों में ये भी शामिल था। आप कहते माफी मांग ली, माफी तो मांग ली भाई, तो किया तो तुम लोगों ने, हमने तो कभी भी उनकी पार्टी इख्तियार नहीं की। पार्टी तो तुमने बदल के हमारे साथ आए हो। तुम्हारा बड़ा भी महात्मा भी अब इस तरफ आया है, पहले तो उनकी जुबान बोल रहा था। हम तो कभी भी वैसे नहीं रहे, हम तो मौला अली की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो शऊर की आंखें खोली है। काफिर से मुसलमान नहीं हुए वे, यानी उधर से इधर नहीं आए वे, इधर ही थे हमेशा। तो ये ऑफर अगर ये कबूल नहीं करते जो इन्होंने खुद किया और मेरे साथ लाइव नहीं बैठते, तो आप समझ लें कि ये कमजोर ग्राउंड्स के ऊपर खड़े हैं। अब ये ना करना कि एक और वीडियो बना देना अपने लोगों को गुमराह करने के लिए। वीडियो नहीं, उन जड़ें बढ़ो। और ये इसमें सबसे बड़ा सरगना है इनका, इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ये एक बात करता है, सारे फिर जो ना एक एक करके व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं पहले भी कहता था बड़ों से बात करवाओगी, तुम्हारा भी बड़ा है, ठीक है निकालो इसे। और उसका जो बड़ा आफ्ताब इकबाल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने कहा कि लाइव बैठते हैं। बिल्कुल, आप दोनों बैठो, मैं बैठूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक एक जो इल्जाम है जो मेरे ऊपर तुमने लगाया है, मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कि तुमने गलत कहा। ठीक है, मैं ना एस्टैब्लिशमेंट का कोई आलाकार हूं, ना नून लीग का, और ना मैं पीटीआई का हूं। मुझसे मेरे बारे में बात करो जो तुमने इल्जाम लगाया। अदरवाइज गैर मशरूत माफी मांग लो तो मामला खत्म। अदरवाइज मैंने अब इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी, हमारा टाइम इससे ज्यादा कीमती है। लेकिन चूंकि हमारे स्टूडेंट्स अक्सरियत यंग जनरेशन है, तुम्हारे हाथों गुमराह होते हैं, तो जिस तरह मैंने उनकी आखिरत बचाई है अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया, मैं उनकी दुनिया भी बर्बाद होने से बचाना चाहता हूं। और इस दुनिया के जरिए उनकी आखिरत बर्बाद ना हो कि ऐसे लोगों को मजहबी पेशवा बना लें कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो इसलिए मैं मजबूरन ये बोल रहा था। तो इंशाअल्लाह ताला जुनैद सलीम साहब भी बैठना चाहें बैठ जाएं, कोई मसला नहीं उनके साथ। लेकिन इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल ये दो तो पहले बैठेंगे, नहीं बैठते तो समझ लो कि गालिबिश कोई और है। हाँ, मैं आज की डेट तक यानी कि 2 मार्च 2025 मुताबिक यकुम रमजान मुबारक 1446 हिजरी हुस्न ज़ानी रखूंगा कि ये शैतान के हत्थे चढ़ गए या डिसीव हो गए, इसलिए इन्होंने ये किया। माफी मांगने में शर्म आती है या वो समझते हैं कि हम अपनी जगह पे ठीक है, तो मैं लाइव भी बैठने के लिए तैयार हूं। और अगर आप नहीं बैठते तो फिर आप समझ लें कि गालिबिश कोई हो रहा है। तो हम आपको टाइम लंबा देते हैं, ठीक है, क़यामत तक टाइम है। ये तो एक मुहावरतन बात है। वैसे मेरा ख्याल है कि जिसके हाथों ये गुमराह हुए ना, उसके आजाद होने से पहले पहले ही कर लेते हैं, यानी रमजान शरीफ के अंदर ही। ठीक है ना, 5 हफ्ते बहुत है ना। ये तो इतने चैंपियन बने होते हैं, इतनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ठीक है ना जी। तो रमजान शरीफ के अंदर अंदर जब आप चाहें, रमजान शरीफ में हमारे लाइव सेशंस होते हैं रात को 10 बजे, हफ्ता इतवार को छोड़ के, उसमें आ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके चैनल पे आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं।
लेकिन आने से पहले मेरी वो पूरी वीडियो देखनी है, ताकि ये ना हो कि मैं फिर कहूं कि फलां सेकंड के ऊपर मैंने ये बोला हुआ लगा, तुझे पता नहीं चला। पूरी तैयारी करके बैठना, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब आए थे ना, वो आप जरा पॉडकास्ट देखें, वो समझे मैं सलीम साहब के सामने बैठा हूं 10-15 मिनट में समझ आ गई। मैं कहा भट्टी साहब वापस जाओ, तैयारी करके आओ। वही जो मौलवियों के जमात है ना, उठा के वो सारे ले आए, आपने ये कह दिया, ये कह दिया। तो इनको मैं कहता हूं यार तैयारी करो। पहले भी मैंने कहा था अपना बड़ा लॉन्च करो, अल्लाह का शुक्र है दोनों बड़े लॉन्च हो गए। आफ्ताब इकबाल साहब भी हाफिज़हुल्लाह ताला और इमरान रियाज साहब भी हाफिज़हुल्लाह ताला लॉन्च हो गए। तो मेरी पॉडकास्ट टीसीएम वाली लाजमी देखें, उसकी हाईलाइट सिर्फ मैं इसमें चलाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैंने उसमें क्या क्या बातें की हैं जो इनसे मुतालिक है। वैसे तो मैंने जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट को और मामलात में, फिलिस्तीन के मसले में, आसमा जहांगीर के मसले में, इसी तरीके से और इशूज में जो जिस तरीके से आड़े हाथों लिया ना, वो तो अलग, सिर्फ इनके हिस्से का मैं पोर्शन लगा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था अल्लाह के फजल से। अब आखिर में मैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से और 12 इमामों की बरकत से, 12 की निस्बत से हाफ 24 नंबर, हाँ वो कहते हैं 24 गिद्ध के हरूफ अबजद है, और गिद्ध जो है वो गोश्तखोर है, और वहाबी के भी हरूफ अबजद जो है वो 24 है, वो ईमान खोर है। ये लाइटर मूड में बात करूं तो हाफ 24 नंबर यानी कि 12 मैं एग्जांपल्स देने लगूं, ये भी उसके साथ ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि फिर अब मेरी बारी आएगी। पहले तो मैं अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब दूंगा ना, फिर मैं ये 12 बातें आपसे पूछूंगा। आपका पेपर भी मैं आउट कर रहा हूं कि मैंने ये 12 बातें पूछनी, वैसे तो कई दर्जन है, लेकिन ये 12 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख के आपका पेपर आउट कर रहा हूं। मैं तो अपनी उन बातों को जस्टिफाई करूंगा, आप लोगों ने भी अपनी 12 बातों को जस्टिफाई करना है। एग्जांपल नंबर 1, आपका धरना हलाल और टीएलपी का धरना आपके दौरे हुकूमत में हराम। वहां पे खान साहब ने भी आके तकरीर की कि इस तरह तो नहीं मुल्क चलेगा, और फवाद चौधरी साहब ने कहा इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, ये 5th जनरेशन वार है, ये डिजिटल दहशतगर्दी है। 9 की हेडलाइंस में पहली खबर चली थी। तो आपने हमें बताना है कि उस वक्त जो टीएलपी कर रही थी, क्या वो डिजिटल दहशतगर्दी थी और उनका धरना हराम था, और आपका धरना हलाल है। एग्जांपल नंबर 1, मौलवी अलवानी पे है, इंजीनियर पे है। एग्जांपल नंबर 2, आप जो फौज के हाथों गुमराह होकर बकौल आपके 5th जनरेशन वार लड़ते रहे, आपने माफी भी मांगी मिसिंग पर्सन के मसले पर, तो उस वक्त ये जो आप वार लड़ रहे थे वो जंग हलाल थी, और आज की डिजिटल दहशतगर्दी वाली जो जंग है ये हराम है। ये आपने जरा बताना है कि हलाल कौन सी है और हराम कौन सी है। एग्जांपल नंबर 3, आपका मुल्क छोड़कर जाना हलाल हिजरत और सुन्नत इब्राहिमी, हाँ, क्योंकि यहां पे जाली केसेस बना देते हैं। आपके मुखालिफिन जाली केसेस से डर कर मुल्क छोड़ जाएं, उनको कहते हैं कि जी भगोड़े हैं। तो बताना है हलाल भगोड़ा कौन सा होता है, हराम कौन सा भगोड़ा होता है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4, आपके दौर में जियो के ऊपर पाबंदी लगे और कैंट एरिया में जियो चलने ना दें। उन दिनों में मैंने बकायदा फोन करके इनको थ्रेट की थी केबल वालों को, मैंने कहा बेशर्मो शर्म करो, फौज के डर की वजह से जियो नहीं चलने दे रहे कैंट एरिया में तुम लोग। तुम्हारे महात्मा के दौर में जियो बंद हो, कैंट में ना चले, क्योंकि उस वक्त तुम लोग उनकी तनख्वाहें खा रहे थे। तो ये मीडिया पर पाबंदी हलाल, आज के दौर में ARY के ऊपर पाबंदी हराम। एग्जांपल नंबर 5, 2018 में RTS बैठ जाए और आपको इलेक्शन जिताया जाए तो हलाल, और 8 फरवरी का ये वाला इलेक्शन फॉर्म 47 वाला ये हराम। वाह, अच्छा ये ना समझिएगा कि मुझे किसी साफी ने तैयारी करवाई है, नो 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 नो, मैं तो शायद कुछ हो रहा। इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल जब होता है, देखो मेरे पास मौलवियों की डिग्री नहीं, तो मौलवी किस तरीके से भागते हैं मुझसे, इंटेलेक्चुअल लेवल की वजह से। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने उलमा से ही सीखा है, उन्हीं की किताबें पढ़ी हैं, उन पर मुसल्लत हूं। इन्हीं सारे साफियों से मैंने सीखा, इन पर मुसल्लत हूं। ये सारी एग्जांपल जो मैंने बैठ के, ये एक दिन में मैंने सारा अपना लेक्चर लिख लिया था। मैं इंतजार कर रहा सी कि इतवार आए तो मैंने मंजी ठोका। मनु पता है मैं दिहाड़े किस तरह कटे ने, एक वाइज लेक्चर है मैं 3 दिन पहले लिख लिया सी। वैसे मैं आखिरी दिन बाजू का स्ट्रांग रूम में ना, यहां अंदर आने से पहले अपना लेक्चर लिख रहा हूं कि आज मैं चलो ये बयान कर देता हूं, लेकिन इस दिन वाटी बड़ा सी, क्योंकि इन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी लूज करने की कोशिश की है। मुझे ये गाली दें कि मैं बनू मैया का हूं, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे मौला अली का शिया कहें और कहें उसमें गुलूफ करता है, ये तो बर्दाश्त करूंगा। मुझे तुमने एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कहा जबकि तुम लोग थे, और आज तुम मेरे मजहब पर आए, तुम्हारा बड़ा मेरे मजहब पे आया, ठीक है। एजाज सैयद और मतीउल्लाह जान तो मुझे आगे मिले थे ना, उस वक्त तुम लोगों ने ट्रोलिंग की थी कि ये तो फौज के खिलाफ बोलते हैं, ये उनके आलाकार हैं। आज जो है वो हर जगह मतीउल्लाह जान हो रही है, एजाज सैयद हो रही है, बल्कि इनकी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लेक्चर दिया आके। एग्जाम्पल नंबर 6, आपका कंटेनर पर मजहबी टच देना हलाल, और वो टच इतना खतरनाक हुआ कि एजाज चौधरी साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक है, दीनदार आदमी है, अभी तक 9 मई के केस में अंदर है, उनकी जमानत भी नहीं हो रही। यार उस बंदे ने देखो अपने लीडर की मोहब्बत में अपनी आखिरत बर्बाद की। मौदूदी साहब का साथी होकर उसकी मौजूदगी में एक बच्चा वहां पे कह रहा है कि दुनिया में 2 खुशनसीब मां बाप हैं, एक सैयदा आमना और सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, जिनका बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। उनके बाद अगर कोई खुशनसीब है तो वो इमरान खान साहब के वालिदैन है। अस्तगफिरुल्लाह, और किसी ने उसे मना नहीं किया। इस पे कोई ब्लॉग नहीं आया इनका कि क्या हो रहा है,
तुम्हारा मजहबी टच हलाल, और मौला फजल रहमान साहब जब मजहबी टच दें यहूदी एजेंट के नाम के ऊपर या खत्म नबूवत के नाम के ऊपर, टीएलपी मजहबी टच दे खत्म नबूवत के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मजहबी टच हराम जी। एग्जाम्पल नंबर 7, आपका सेम पेज हलाल और आज शहबाज शरीफ साहब का सेम पेज हराम। और देखें जुनैद सलीम साहब ने अपने ब्लॉग में कहा कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म ही कोई नहीं है। यार इन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल देखो। और मैं तो टॉन्ट करवा रहा था कि पहले इमरान खान को उन्होंने पाला था लेकिन वो उतना फरमाबरदार नहीं था जितना अब मिल गया। ये मैं टॉन्ट कर रहा हूं। और इन साफियों का इंटेलेक्चुअल लेवल जो इंजीनियर साहब सियासत में बात ना करो, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है। वो टीसीएम की पॉडकास्ट में मैं ये मजाही अंदाज में कह रहा हूं कि अब तो उनको इमरान प्लस मिल गया शहबाज शरीफ, ये तो मुझे लगता है तायाद वज़ीर आज़म होगा। और वो कहते हैं जी कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा वज़ीर आज़म है। ए लेवल जे ਤੁਹਾਡੇ यूट्यूबर्स ਦਾ ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ, ए ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ हाल जे, छोटे ਨੂੰ तो छड़ दो। शहबाज गिल पे मुझे गिला है, उसमें मुश्किल वक्त आया था, मैंने क्लिप चढ़ाया था और देखो आज वो किस तरह की जुबान मेरे बारे में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि मैं उसे साफी भी नहीं मानता, वो अपने डॉलर्स पक्के कर रहा है, लेकिन शर्म या कोई नहीं है, बेशर्मी के साथ। लेकिन मैंने अभी के बड़ों को पकड़ लिया ना, आओ ऑफर किया है, सामने आओ, तुमने भी खुद कहा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 8, आपके दौर में पी का ऑर्डिनेंस आना हलाल, ये फजाइल सुनाया करते थे इमरान रियाज साहब, आज कह रहे हैं नहीं ये तो बड़ा जुल्म है, पी का ऑर्डिनेंस जो आज वाला आया हुआ है वो भी जुल्म था, आज वाला भी जुल्म है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, तुम करते रहो। पी का ऑर्डिनेंस तुम्हारे दौर का भी हराम ही था, आज भी हराम ही है। आपका पी का ऑर्डिनेंस हलाल, आज का पी का ऑर्डिनेंस हराम। हम कहते हैं कॉन्सेंसस के साथ चीजें डेवलप होनी चाहिए। वैसे अब गवर्नमेंट बैकफुट पे है, वो साफियों से मीटिंग करके उम्मीद है कि इसमें जो कमजोरियां हैं वो दूर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, आप जो बूट को इज्जत देते हैं एक्सटेंशन देकर बाजवा साहब को, वो हलाल नहीं। आप माफी मांगिए, छाड़ दें, आप माफी मांग ली है, एक तो कुछ हो। फिर वो नवाजी साहब भी कहते थे मैं आप वोट को इज्जत दूंगा, दोबारा से देख लें, बूट को इज्जत दे दी उन्होंने। हाँ? इसको भी आज ऑफर हो, ये भी देगा, कहते हैं अभी दी तो नहीं ना, सब्र करो, इंतजार करो। हाँ? हम ये नहीं कहते कि देगा, हम ये भी नहीं कहते कि ना देगा, लेकिन इंतजार करो, मसीहा ना बनाओ। एक कुत्ता रोस्ट है, दूसरा बिल्ली रोस्ट है। हाँ, जब भी ऑफर होती है वो मामला चल पड़ते हैं। अभी छोड़ दो, अभी इसके ऊपर आओ कि आप चीफ को एक्सटेंशन दो तो ये हलाल, और आज अगर कोई एक्सटेंशन दे तो ये हराम। हालांकि अभी एक्सटेंशन नहीं आई, अभी तो एक कानून पास हुआ है, हो सकता है एक्सटेंशन आ भी जाए। एग्जाम्पल नंबर 10, आपके दौर में जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ये कहें कि एजेंसियां बेंच बनवाती हैं और वो तकरीर करें और तुम लोग उसको नौकरी से फारिग करवा दो साकिब नजार के जरिए। मैं शौकत सिद्दीकी साहब को जाती तौर पे जानता हूं, खौफ खुदा रखने वाला दीनदार आदमी है, मौला मदूदी के मानने वालों में से, उनके वाले साहब उनके बहुत क्लोज थे, परहेजगार आदमी है। फैज हमीद इनके घर गया था और इन्होंने मुझे उस वक्त बता दिया था कि मैंने उसे शटअप कॉल दी है। उस वक्त शौकत सिद्दीकी साहब के साथ आप लोगों ने जुल्म किया, उस वक्त उनकी तकरीर करना तुम्हारे नजदीक तो वो हराम थी और उसके खिलाफ बोलना हलाल था। और आज 6 जजों ने खाते जो लिखा है और उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो कह रहे हैं उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताओ तुम किस जगह पे खड़े हो। और वो 6 जजों ने खात स्टार्ट इससे किया कि जी पहले भी हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जज हैं शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी कहा था। और भाई जब उन्होंने कहा था उस वक्त तुम 6 तो खड़े नहीं हुए थे, कुछ तो है भी नहीं थे, कुछ थे वो नहीं खड़े हुए। तो अब तुमने बताना है कि किस वक्त अदलिया में मुदाखलत के ऊपर बोलना हलाल होता है और कब बोलना हराम होता है। एग्जाम्पल नंबर 11, आपके दौर में आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और हलाल बाप, और आज के दौर में आर्मी चीफ कौम का बाप नहीं है, यह हराम बाप बन गया। 12 नंबर, आपके दौर में अगर अमेरिकन मुदाखलत हो और आपकी गवर्नमेंट को फारिग किया जाए बकौल आपके, हम इसको आप पे रखते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि जी इसके खिलाफ बोलना हलाल है और एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम तो नहीं। तो अब ट्रंप के गुलाम हो गए हो, अब हलाल हो गया है अमेरिकन मुदाखलत। ट्रंप से कितने महीनों से ट्वीटें करा रहे हैं ट्रंप ये कर देगा, ट्रंप कुछ भी नहीं करेगा। इन सब लोगों के अपने मफादात होते हैं, वो तो फलस्तीन को भी हड़प कर गया जालिम आदमी। ये मैंने सिर्फ 12 मिसालें रखी हैं और ये इंशाल्लाह एजेंडा होगा। और पेपर आउट, मौलवियों के भी पेपर मैंने आउट किए हैं, इनके भी पेपर आउट कर दिए। अब मैं देखता हूं कि आपका कौन सा बड़ा है। छोटू ना लॉन्च करना, ना 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 ना, छोटू से मैंने नहीं बैठना, हाँ बड़ा ही लॉन्च होगा, उससे बात करूंगा। छोटे तो मशहूरी के लिए आते हैं ना, बड़ा जिसने इसको स्टार्ट किया इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और आफ्ताब इकबाल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मेरा एहतराम का भी रिश्ता है। ये दोनों ऑफर आफ्ताब साहब ने दी, दूसरे को मैंने दी, इकट्ठे बैठते हैं इंशाल्लाह इस मसले को हल करते हैं। मैं यही कर सकता था, अब मैंने कोई इशू छोड़ा नहीं कि जिसे एड्रेस ना किया हो। इसके बावजूद अगर कोई हटधर्मी पे है तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बरगाह में तुम्हारे गिरबान में पकड़ूंगा अगर तुम इसी तरीके से बगैर तौबा के मरते हो। मैंने तो तुम्हें माफ नहीं करना, तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे तो मैंने कहा इन 6 दिनों में 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमारी दावत हक को मिलाइन करने की जो कोशिश करता है
वल्लाह मेरा कोई सगा रिश्तेदार भी हो मैं उसे भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से खत्म नबूवत की इस दावत को लॉन्च किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको हम डैमेज नहीं करने देंगे। और हम आपसे दावत हक के तौर पर कहते रहते हैं। हाँ चले वहां कैमरा निकाल लें, रिकॉर्ड करेंगे, सारे कैमरा निकाल लें, जो क्लिप बनाना है ना किसी ने अब बनाओ, मेरे शेर के ऊपर बनाओ। हाँ ताकि ये ना कि हमारा वो शेर रह गया, तो भी ऑन कर लो जी कैमरा। कहते हैं जीनी साहब का वो शेर हमने रिकॉर्ड करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से ये दावत हक बुलंद करते रहते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। क्या मेरा नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन।